गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। Secularism talk about society there is no discrimination on the basis of religion rather than Hindu, Sikh, Christian, Jain, etc. सेकुलरिज्म बात करता है उस सोसाइटी की जहाँ पे धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे कोई भी भेदभाव ना हो, चाहे वो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन, जैन, कोई भी हो। Secularism means equal treatment of all religion by the state and every religion have equal value by the state. Secularism mean कि एक स्टेट के द्वारा सभी धर्मों को एक ही नज़र से देखा जाता है और सभी धर्मों की एक ही वैल्यूज होती है एक स्टेट के द्वारा। तो सभी धर्म स्टेट के द्वारा एक ही महत्व रखते हैं, किसी भी धर्म को कोई स्पेशल महत्व नहीं दिया जाता। In the secularism, any society, community or religion cannot be dominate the other. Secularism ये भी कहता है कि कोई एक सोसाइटी, कम्युनिटी या रिलीजन किसी दूसरी कम्युनिटी, सोसाइटी या रिलीजन को डोमिनेट नहीं कर सकता है, उसको दबा के नहीं रख सकता है। In our constitution, India is known as secular country. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। Why is the India a secular country? The Constitution of India provides individual and group freedom of religion according to Article 25, 26 and 30। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल जो हमारा 25, 26 और 30 है, ये हमें प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल ग्रुप फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। वैसे ही इन द फंडामेंटल राइट्स में एक राइट्स हमारा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को अपने मज़हब के मुताबिक वो प्रैक्टिस कर सकता है, अपने मज़हब के मुताबिक उसका प्रोपोगेट कर सकता है। जैसे कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रैक्टिस एज दे वांट, जैसे उसकी मर्जी होगी वो अपनी मर्जी के मुताबिक आज़ादी से रह सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। India is a secular state because they allow people to follow their religion, their choice. There is no boundary, no limit that has been set by the state. इंडिया जो सेकुलर कंट्री है क्योंकि यहाँ पे पीपल अपनी मर्जी से अपने मजहब में रहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से कोई बाउंड्री, नो लिमिट, कोई किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं होती है। The power of state and the power of religion are separate. We cannot mix the power of religion with the power of state in India. पावर ऑफ जो स्टेट और पावर ऑफ जो रिलीजन है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। हम पावर ऑफ रिलीजन को मिक्स नहीं कर सकते हैं पावर ऑफ स्टेट में इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। सो दैट द वर्ड सेकुलरिज्म इंक्लूड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड जो सेकुलरिज्म है वो इंक्लूड किया गया है। इन शॉर्ट, सेकुलरिज्म ये चीज़ होती है कि अगर आप एक कंट्री में किसी जगह पे रह रहे हो, उस जगह से किसी आप अपनी ही कंट्री में किसी दूसरी जगह पे जाते हो पढ़ाई के लिए, जॉब करने के लिए, और वहाँ पे किसी दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते होंगे, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, या सिख हो, कोई भी हो, जिस दूसरी जगह पे आप जा रहे हो वहाँ पे दूसरी कम्युनिटी के लोग होंगे। और वहाँ पे अगर आपको रहना है, वहाँ पे रहने के लिए अगर आप रूम देखते हो, वहाँ पे आपको रूम नहीं मिला जाता, ये बोल के आपको रूम नहीं दिया जाता है कि आप किसी दूसरी कम्युनिटी से हो या किसी दूसरी सोसाइटी से हो, तो उस टाइम पे आप फिर वापस आ जाओगे अपनी जगह पे। तो उस टाइम पे जो आपकी सोच होगी वो दूसरी कम्युनिटी के लिए क्या होगी, तो गलत सोच हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो है अपनी कंट्री को सेकुलर लेके चलना है, हमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अगर आपकी कंट्री सेकुलर है, सेकुलरिज्म है, तो आप किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रख सकते हो, आप सभी को एक मान के चलना पड़ेगा, एक ही
एक साथ रहना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, चाहे दूसरा बंदा अगर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा, उसका मज़हब क्या कहता है, कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे नमाज़ करनी है, आपका मज़हब क्या कहता है, आप उसको मना नहीं कर सकते हो, वो आपको मना नहीं कर सकता है। वो एक सेकुलरिज़्म होता है। तो आज हमने पढ़ा सेकुलरिज़्म क्या है, इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, तो इंडिया सेकुलर कंट्री क्यों है। तो अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम फिर कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।